कैंडीज को देखकर आ गया ना मुंह में पानी। तो इसे घर पर बनाना है एकदम आसान और बहुत फटाफट बनकर तैयार भी हो जाती है। तो कच्चे पपई के साथ आज हम बनाएंगे सुपर कैंडी, जो बच्चों को तो पसंद आएगी ही, आप भी इसे जरूर लाइक करेंगे। तो इन कैंडीज को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है कच्चा पपीता। पपीता एकदम कच्चा होना चाहिए, जिसे कि हम इस तरह से कट करें तो अंदर से बिल्कुल सफ़ेद और इसमें से दूध निकले, एकदम कड़क ऐसा पपीता हमें लेना है इन कैंडीज को बनाने के लिए। तो पपीते को कट करके इस तरह से इसका जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, मतलब इसका छिलका, इसे हमें रिमूव करना है। तो किसी धारदार चाकू या पिलर का यूज़ करके इसका छिलका इस तरह से निकाल लीजिए। और छिलका निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है। तो देखिए इस तरह से हम शार्प नाइफ का यूज़ करके इसका छिलका निकाल लेते हैं। और छिलका निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसके करने हैं लंबे लंबे स्लाइसेस, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। और इसके जो लंबे लंबे टुकड़े हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं कट करने हैं और ना ही ज़्यादा पतले। तो बिल्कुल वैसे ही कट करेंगे जैसे कि फ्रेंच फ्राइज होते हैं, लेकिन इसके ऊपर का ये जो बीज वाला सफ़ेद पार्ट होता है, इसे भी हमें निकाल देना है, नहीं तो आपकी जो कैंडीज़ है ना वो ख़राब भी हो सकती हैं। और बस इस तरह से अब हम इसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स के साथ कट कर लेते हैं। और इन कैंडीज़ को तैयार करने के बाद आप महीनों तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बस शर्त ये है कि धूप जो है कम से कम 1 दिन की इनको अच्छी तरह से देनी होगी। अगर कच्चा पपीता पका हुआ निकलता है, थोड़ा भी येलोइश निकलता है अंदर से, तो उसका यूज बिल्कुल नहीं करना है। पर हमने इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप में इसे काट लिया है। तो आगे का प्रोसेस करने के लिए अब हमें रखना है पानी गर्म होने के लिए। तो लगभग मैंने 1 से 1.5 किलो का कच्चा पपीता लिया था और 1 लीटर पानी रख रही हूँ उबालने के लिए। पानी में जस्ट हमें एक उबाल आने देना है। और देन ये जो टुकड़े हैं कच्चे पपीते के, ये पूरे के पूरे हमें डाल देने हैं पानी के अंदर। अब देखिए इन्हें हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि हमें इसे गलाना है। और फिर से पानी में एक बार उबाल आ जाए तब हमें 2-3 बार इसे चलाना भी है। तो इन सभी स्ट्रिप्स को हमें 80% तक ही कुक करना है। जब ये ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाएंगे तो गैस हम बंद कर देंगे। तो इन्हें कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए अब ये 80% कुक हो गए हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो पहले मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से इसके टुकड़े हो रहे हैं और ज़्यादा ये गल भी नहीं रहा है। तो फटाफट इसे गर्म पानी में से निकाल लेते हैं। अगर हम इसे इसी तरह से गर्म पानी में छोड़ेंगे तो इसकी जो कुकिंग की प्रोसेस है वो चलती ही रहेगी और टुकड़े हमारे बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। अब गरम गरम इन टुकड़ों पर ही हमें डाल देना है चीनी। तो लगभग मैं यहाँ पर 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। इसे हल्का सा इस तरह से टॉस करेंगे। ये बहुत डेलिकेट होते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा हाथों से चलाना नहीं है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही इसमें इस तरह से जो चीनी है अपना पानी छोड़ देगी। अब हमें इसे फिर से कुक करना पड़ेगा। तो कढ़ाई में इसे डाल देती हूँ। अब इस स्टेज तक तो कोई भी कैंडी का प्रोसेस कर लेता है, लेकिन इसके आगे की प्रोसेस बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता है इसे, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चाशनी के अंदर अगर ये टुकड़े बहुत ज़्यादा कुक हो जाते हैं तो क्या होगा, आपकी जो कैंडी है वो हार्ड बनेगी। तो बस 5-6 मिनट तक ही हमें हाई फ्लेम पर इसे सिरप के साथ कुक करना है। देन हमें सभी कैंडीज़ को निकाल लेना है। और ये जो सिरप है ना, ये वेस्ट नहीं जाएगा। इसे हमें थोड़ा सा गाढ़ा करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो किसी भी मीठी चीज़ के अंदर हम इसका यूज़ बाद में कर सकते हैं। अब ये जो कैंडीज़ हैं, इसका पूरा सिरप निकालने के बाद हमें इसे डिवाइड करना है 3 प्लेट के अंदर। अब आप चाहें तो इसे 1 कलर में बना सकते हैं। मैं 3 कलर में बना रही हूँ, तो 3 जगह मैंने इसे डिवाइड किया है। 2-2 बूंद मैंने इसके ऊपर केवड़ा एसेंस की डाल दी है ताकि इसका बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आए। और देन 3 प्लेट के अंदर हम पीला, हरा और लाल ऐसे 3 कलर डाल देंगे। अच्छे से सभी कलर को हमें मिक्सअप करना है। अभी मिक्सअप करने के बाद आपको कलर जो है थोड़े से हल्के लगेंगे। और हाँ, इसके ऊपर जो गाढ़ी की हुई चाशनी है इसे भी थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं।
अब अच्छे तरह से इसे मिक्सअप करेंगे और मिक्सअप करने के बाद हमें इसे कम से कम रात भर ऐसे ही छोड़ देना है इन कलर और चाशनी के साथ। फिर नेक्स्ट दिन हम इन सभी जो कैंडीज हैं इनको किसी थाली के ऊपर फैलाकर इसे कड़ी धूप में 5-6 घंटे तक छोड़ देंगे। 5-6 घंटों से ज़्यादा धूप में हमें इसे नहीं रखना है, नहीं तो हमारी जो कैंडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो ये टिप्स जो है कैंडी को सॉफ्ट बनाकर रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान में रखना है। अब चलिए कलर मिक्सअप कर दिए हैं हमने। अब इसे मैं रात भर ऐसे ही छोड़ दूंगी। नेक्स्ट डे हमें इसे 5-6 घंटों तक धूप में छोड़ना है। 5-6 घंटे के बाद आप देख पाएंगे कि आपकी जो कैंडी है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चलिए अब दूसरे साफ सुथरे प्लेट के अंदर हम इसे निकाल लेते हैं। सभी कैंडीज को अब मैं मिक्सअप कर रही हूँ। वैसे आप चाहें तो इसे अलग अलग भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे मिक्सअप करके रखूँगी। और अब हमें इसके ऊपर थोड़ी सी पाउडर चीनी भी छिड़कनी है। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर पाउडर चीनी की जगह भूरा चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक बारीक जो ग्रैन्युल्स होते हैं, तो इसके ऊपर कोट होने के बाद ये जो कैंडी है ना और भी ज़्यादा दिखने में अच्छी दिखती है। और चीनी हमें इस तरह से छलनी से ही इसके ऊपर स्प्रेड करनी है ताकि अच्छे से कोट हो जाए। और बस एक बार इसे हल्के से चला लेते हैं और आपकी पपीते की कैंडी यहाँ पर खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। इसी तरह से मैंने टूटी फ्रूटी की भी रेसिपी आपके लिए शेयर की हुई है, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकॉन के ऑल बटन पर क्लिक करके। रेसिपी के लिए एक लाइक शेयर तो बनता ही है, प्यारा सा एक कमेंट भी बनता है, जिससे मोटिवेट होकर मैं इसी तरह से प्यारी प्यारी रेसिपीज आपके लिए लाती रहती हूँ। सो लीजिए यहाँ पर हमारी पपाया कैंडी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप आपके बच्चों को इसे बनाकर जरूर खिलाइए। बच्चे तो खुश होंगे ही, उनको खुश देखने के बाद आप भी बहुत खुश होंगे। कैंडी हमारी बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही यम्मी बनी है। बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे इन कैंडीज को खाकर। तो इसे ट्राई करिए। रेसिपी के लिए एक लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।